तो ऐसी क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं जो रेलवेज में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं या हो रही हैं, और खासकर मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी कदम उठाए उसके बावजूद कुछ कुछ रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, आपने सही कहा। हमें दुनिया में जो कुछ भी बेस्ट है वो हमें सीखना चाहिए। जहाँ से भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए, और हर वक्त कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने का माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते रहें। इसीलिए रेलवे में जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी डेवॉस गए तो डेवॉस में आधा समय मैंने बिताया रेलवे की वहाँ की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को समझने का, और प्रैक्टिकली जो लोग काम करते हैं उनके साथ 4-4 घंटे बिता के ढंग से समझ के, और उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जापान से हो, जर्मनी से हो, दुनिया में किसी भी देश से सीखने को मौका मिले सीखना चाहिए। इस सब का रिजल्ट भी आया है। कंपेयर टू लालू जी के पीरियड से, ममता जी के पीरियड से 90% रिडक्शन हुआ है एक्सीडेंट्स में, 90%। और बहुत अच्छा इसका एक मेथड है वो अडॉप्ट किया हमने, रूट कॉज एनालिसिस का। कोई भी इंसिडेंट होता है उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, फिर कहीं पे टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना होता है, कहीं पे प्रोसीजरल चेंज लाना होता है, कहीं पे ट्रेनिंग के मेथड्स में चेंज लाना होता है, कहीं पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ता है। इतना बारीकी से जाने के कारण रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन इस पे हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है। हमें इससे भी बहुत आगे और भी ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ानी है, और भी ज़्यादा मेंटेनेंस को इम्प्रूव करना है, तभी सेफ्टी का इम्प्रूवमेंट आएगा। फंड्स की आज कमी नहीं है, फंड्स मोदी जी पर्याप्त दे रहे हैं, टीम पूरी तरह से मेहनत कर रही है, और इसके रिजल्ट भी देखिए। महत्वपूर्ण मैं कहूँगा रेलवेज, और उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ, कि जम्मू कश्मीर के लिए सालों बाद जो है रेल कनेक्टिविटी अब हो रही है। हम वंदे भारत की तो बात करते आए हैं, और हमने न्यूज़ 9 पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, आपके साथ ट्रैवल भी किया, लेकिन जो आई थिंक अप्रैल 19 के आसपास ये इवेंट हो रहा है, वो हरी झंडी देंगे, वहाँ पर जम्मू की कटरा को लाल चौक से जोड़ेंगे, तो ये कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है, और जो ब्रिजेस की भी जो कनेक्टिविटी हो रही है कितना अच्छा है। चलिए, यहाँ जो ऑडियंस बैठी है उनको मैं एक छोटा सा क्विज पूछता हूँ, जरा ध्यान देना इधर। हाँ, ये बताओ, चेनाब ब्रिज, आपने फोटो देखा है चेनाब ब्रिज का? एफिल टावर और चेनाब ब्रिज की हाइट में कितना डिफरेंस है बताओ? 35 मीटर्स। चेनाब ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर्स ऊंचा है। इनक्रेडिबल। बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। इंजीनियरिंग के अलावा जो भावना है उसके पीछे, श्रीनगर को, कश्मीर की घाटी को जम्मू से जोड़ने की, वो भावना महत्वपूर्ण है। और कश्मीर घाटी में रहने वाले हमारे सभी नागरिकों के जीवन में एक जो बड़ा परिवर्तन लाने का, अच्छे तरीके से उनके यहाँ सामान ढंग से पहुँचे, वो लोग ठीक से ट्रैवल कर पाएँ, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हर तरीके से, और देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो हमारा देश का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, वहाँ भी वही विकास की धारा पहुँचे जो देश भर में हो रहा है। उस भावना के साथ मोदी जी ने इस ब्रिज को, जो वर्षों से पेंडिंग था, ये रेलवे लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखोगे टनल ब्रिज, टनल ब्रिज, टनल, इस तरह से प्लेन एरिया नहीं है कोई। और हिमालयन माउंटेन्स बहुत ही यंग माउंटेन्स है। इन यंग माउंटेन्स में टनलिंग का काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें एक नया टनलिंग का मेथड इन्वेंट हुआ है, उसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड। अब तक दुनिया चलती थी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से, और इस पूरे अपना जो नॉर्थ ईस्ट का काम लो, हिमाचल का काम लो, जम्मू कश्मीर का काम लो, इन सब के कारण, उत्तराखंड के काम प्रोजेक्ट्स के कारण एक नया टनलिंग का मेथड इजाद हुआ है, हिमालयन टनलिंग मेथड। जब से रेलवे बनी तब से लेके 2014 तक, 2014 तक 125 किलोमीटर टोटल टनल्स थी पूरे रेलवे सिस्टम में। 2014 से 2024 तक 400 किलोमीटर नई टनल्स बनी। तो काम इस पेस पे हो रहा है, इस स्केल पे हो रहा है मोदी जी के टाइम में, कि देश का हर कोना, हर व्यक्ति, हर जन उससे उसका बेनिफिट मिल रहा है। अश्विनी, एक चीज हमने जो ऑब्जर्व की है कि जब भी आप विदेश जाते हैं, आप बारीकी से कोशिश करते हैं ये देखने का
कि वहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो रेलवेज की है या मेट्रोज की है, क्योंकि हमने आपको जर्मनी बुलाया था स्टुटगार्ट में, आप उस वक्त भी देखिए देखने वहाँ पर गए, तो ऐसी क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं जो रेलवेज में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं या हो रही हैं? एक हफ्ते में विपक्ष ने बोला है कि एक वक्त होता था कि जब वो आवाज उठाते थे उनको वहां से निकाल दिया जाता था, अब तो आवाज भी नहीं उठाने देते। सरकार ने मतलब वो फॉर्मेलिटी ही खत्म कर दी है हमारे साथ। ऐसा नहीं है, आप देखिए इस सत्र में बजट पर जनरल डिबेट हुआ, कंप्लीट बहुत एक्सटेंसिव डिबेट हुआ। फिर बाद में जब रिसेस हुई, रिसेस के बाद में 4 मंत्रालयों पे लोकसभा में और वैसे ही राज्यसभा में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। रेलवे मंत्रालय पे डिस्कशन हुआ, एग्रीकल्चर पे हुआ, होम मिनिस्ट्री पे हुआ, एक डिटेल्ड डिस्कशन दोनों मंत्रालयों में हुआ। विपक्ष को जो लोकसभा की परंपरा है उसके हिसाब से पूरा टाइम दिया गया। अब विपक्ष में आपस में उनको डिसाइड करना है कि किससे बुलवाए। अब कांग्रेस को डिसाइड करना है कि उनके सबसे अच्छे वक्ता कौन है। अगर उन सबसे अच्छे वक्ताओं में किसी का नाम नहीं आता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कुंभ पे वक्तव्य दिया, राहुल जी ने कहा मैं तो खड़ा भी हुआ, मैंने कहा मैं कुंभ की प्रशंसा करना चाहता था, मैं तो कहना चाहता कि हाँ कितना सुंदर था, कितना भव्य था, मेरे को बोलने ही नहीं दिया। लोकसभा एक परंपराओं से और लोकसभा में कुछ नियम है, उन नियमों से चलती है। उन नियमों के हिसाब से बात करने का सबको चांस मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, इतना लंबा टाइम दिया गया ऑपोजिशन को, उसमें कई उनके वक्ता बोले, उसमें बोलना चाहिए था, लंबा भाषण देना चाहिए था, 45 मिनट का भाषण देना चाहिए था। बट ये अच्छी चीज है कि उन्होंने कहा कि उनको कुंभ पसंद आया, वो भी उसकी प्रशंसा करना चाहते थे। अच्छी बात है, मौका मिलता तो अच्छी बात है। भारत की एक जागृति हो रही है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आज दुनिया भर में पहचाना जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस देश ने 50-60 वर्षों तक, करीब 60 वर्षों तक कांग्रेस का राज देखा। 60 वर्षों में से 4 दशक ऐसे निकले जो कि हमारे लिए, देश के लिए एक तरीके से जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नया कार्यकाल उनके सामने आया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एक नया एग्जाम्पल देश के सामने सेट हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो आज हमारे नौजवान यहाँ सामने बैठे हैं, इनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया देश, एक नई तरीके से सोसाइटी में, इकोनॉमी में डेली नए अपॉर्चुनिटीज बन रही है। वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आज देश रिवॉर्ड कर रहा है। आप कहीं भी जाओ देश में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह जाओ, सब जगह आज लोग मोदी जी के काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वही इलेक्शन के टाइम में आशीर्वाद के रूप में बन रहा है। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस अभी री इन्वेंशन करने की कोशिश कर रही है, जैसे हमने दिल्ली चुनाव में देखा, गो इट अलोन उनका फॉर्मूला था। अब इंडिकेशंस ये भी हैं कि शायद बिहार में भी वो ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये उनको डिविडेंड्स देगा, कि खुद को सशक्त करेंगे वो, अब किसी के ऊपर पिगी बैक करके अपने पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स को रिस्क नहीं? तो इसका मतलब कांग्रेस मान गई कि इंडी गठबंधन टूट चुका है। वो तो आपने फ्लिप साइड दी, बट काम कर रहा है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि भाई हमने कम से कम दिल्ली में खुद के कितने पैर वोट जमाए आए? हैं। दिल्ली में कितने वोट आए उनके? उन्होंने कहा पिछली आप बार का देखो ना, जीरो इस बार की जीरो से अलग है। कितनी जगह उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, वो डेटा ला के सभी ऑडियंस के सामने रखिए ना। अश्विनी वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस on all the ministries that you have, and most importantly in the railways and in the semiconductors that the country is looking at, जहाँ पे जितनी प्रोग्रेस हम करेंगे उतना ही देश भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।